रही थी, जिसके खिलाफ इन्होंने कुछ बोला था और इनके खिलाफ काफ़ी गलत कार्रवाई हुई है। आइए जानते हैं इनके बारे में। अधिवक्ता, समाज सेवक, प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। जैसा कि श्याम कुमारी महाविद्यालय आसेपुर सैदाबाद हंडिया है, वहाँ पे कई विषयों की मान्यता यूनिवर्सिटी को छिपा करके की गई है, जिसमें BA, BSc, BCom, MCom, MCA, B.Ed, BTC, किसी भी उसका आज तक न वहाँ उक्त कॉलेज में पठन पाठन कराया जाता है, ना ही कॉलेज में कोई कॉलेज टीचर नियुक्त हैं, ना ही किसी भी तरह से वहाँ पढ़ाई कराई जाती है और डिग्रियां सिर्फ कागजों पर ही बेची जाए। वहाँ के शिक्षा माफिया देवेंद्र मिश्र नगरहा, जो कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष भी थे, उनके द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तथ्यों को छिपाते हुए फर्जी ढंग से सारी सेमेस्टर की डिग्रियां मान्यताएं इनके द्वारा ले ली गई हैं तथा उक्त महाविद्यालय श्याम कुमारी उक्त महाविद्यालय जो स्थित है उसको सरकारी नाले पे बनाया गया है, जिसका नाले का रकबा 127, 20, 180 इत्यादि है नाले की, और नाले को पाट करके उक्त महाविद्यालय बनाया गया है, जिसकी शिकायत मैं दिनांक 3/6/2020 जून को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, कुलपति प्रयागराज राज्य विश्वविद्यालय कुलपति प्रयागराज को किया, परंतु अब तक कुलपति प्रयागराज द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। और कुलपति प्रयागराज द्वारा जब मैंने IGRS पे लोड किया, IGRS पे मैंने शिकायत किया, तो IGRS के माध्यम से कुलपति महोदय ने सूचना दिलाया कि आप 10 रुपये के शपथ पत्र पर दीजिए, जिससे कि आपकी जांच करते हुए महाविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने उसको भी शपथ पत्र बनवा के दिनांक 25/6/2020 को शपथ पत्र भेजा। उस पर भी आज धीरे धीरे महीनों बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं बराबर इसकी शिकायत कर रहा हूं कि किसी भी तरह से सरकारी जमीन नाले को खाली कराया जाए और शिक्षा माफिया देवेंद्र मिश्र नगरहा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शिक्षा का गुणवत्ता जो होता है वो गिराया जा रहा है इनके द्वारा। इसी क्रम में जब इसकी मैंने शिकायत की तो दिनांक 17/6 को इनके द्वारा जॉर्ज टाउन थाने में मेरे व मेरी पत्नी श्रद्धा के खिलाफ 67 IT एक्ट और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया कि शक्ति प्रताप सिंह उनकी पत्नी मेरे खिलाफ फेसबुक इत्यादि पे अनाप शनाप कमेंट लिख रही हैं और इनके द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एक शिक्षा माफिया, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नैनी में 75 लाख की संपत्ति पावर ऑफ हिटानी बन करके लटपट गुरु उर्फ राधे श्याम तिवारी का 75 लाख रुपए इन्होंने गमन कर लिया। मांगे जाने पर उनको भी जान से मारने की इनके द्वारा धमकी दी गई, जो कि वो भी मामला दब चुका है। और इनके द्वारा कई ऐसे जगहों पे दबंगई के बल पे काफ़ी पैसा वसूलने का इनका एक पेशा बना हुआ है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के ये कार्यवाहक रह चुके हैं। इनके द्वारा जब मैंने लगातार शिकायत की, मेरे ऊपर कंटिन्यू इनके कुछ लोगों द्वारा, इनके पुत्र द्वारा, इनके इत्यादि द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि मैं किसी भी तरह से मामलों को सॉर्ट आउट कर लूँ और मामला अपना शिकायत प्रार्थना पत्र वापस मैंने नहीं लिया। तो इनके द्वारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य व एक और सदस्य मकसूदन त्रिपाठी, 2 सदस्यों को मिला करके इन्होंने एक मेरे खिलाफ वाद पूर्व में दाखिल कराया था, जिसे वाद में दाखिल कराने के बाद वहां से भी उन लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया कि आप जो नगरहा भाई के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं उसको आप वापस ले लीजिए। मैंने शिकायत वापस नहीं लिया। तो दिनांक 21/6 को मेरे घर पे एक नोटिस आती है। नोटिस में मैं जब गया तो 3 तारीख को मुझे जाना था। मैं 3 तारीख को मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मैं नहीं जा पाया। फिर 3 तारीख को मैंने अपनी पत्नी को भेजा, 3 तारीख को इन्होंने 4 तारीख लगा दिया, फिर 4 तारीख को मेरी पत्नी गई, फिर 5 तारीख को लगा दिया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का पहला एक ऐतिहासिक ऐसा ऑर्डर है
जो कि देवेंद्र नाथ मिश्र नगरहा व उपाध्यक्ष श्री अंकज मिश्रा के द्वारा व मकसूदन त्रिपाठी के द्वारा दबाव बना करके मुझे 15 साल के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से डिबार कर दिया गया है। उसका कारण सिर्फ यह है कि यह शिक्षा माफिया के खिलाफ मैं जो मुहिम छेड़ा हूँ और इन्होंने इसी के तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई कराई है, मैं इसका खंडन करता हूँ तथा शिक्षा माफिया के खिलाफ अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो मैं किसी भी तरह से पीछे नहीं हूँ। और मैं अपने मीडिया भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जहाँ तक हो सके ये मामले मुख्यमंत्री के राष्ट्रपति के संज्ञान में जाए और उक्त शिक्षा माफिया के द्वारा जो फर्जी डिग्रियां वितरित की जा रही है उसको बंद कराया जाए, रेगुलर वहाँ क्लास चलाया जाए। उसके बाद क्लास चलाते हुए वहाँ की जो भी क्लास चले, जो भी सेमेस्टर की परीक्षाएं हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी वहाँ वीडियो की भी व्यवस्था की जाए। सारी परीक्षाएं वीडियो की निगरानी में कराई जाए, जिससे कि शिक्षा माफिया का यह धंधा बंद कराया जाए। तथा इसके संबंध में मैं दिनांक 17/7/2020 का जो मेरे खिलाफ फर्जी ऑर्डर कराया गया है मैं उसका खंडन करता हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा तो मैं खटखटाऊंगा। और इसी के क्रम में मैं पुनः मीडिया भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आज मैंने पुनः जिलाधिकारी प्रयागराज को शपथ पत्र सहित शिकायत प्रार्थना पत्र दिया हूं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय आसेपुर ग्राम पंचायत में आराजी संख्या फला पे पाट करके सरकारी नाले भूमि को पाट करके वहाँ पे भवन बनाया, उसको तत्काल खाली कराया जाए। इसी के क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जिलाधिकारी प्रयागराज का ध्यान आकर्षित कराते हुए निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द उक्त प्रकरण में कार्रवाई करते हुए मेरे साथ जो भी हो सके न्याय किया जाए तथा मेरे साथ अगर कोई घटना घटित होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी देवेंद्र नाथ मिश्र नगरहा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष तथा उनके 2 पुत्र तथा एक भूमाफिया जो कि दूसरे की जमीन पर जबरन कब्जा करके अपना नाम लिखवा लिया है, शिव मनोरथ शुक्ला दारागंज तथा 13 से 14 अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शक्ति प्रताप सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, समाज सेवक। क्या आपने राज्य विश्वविद्यालय से क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगा था? मैंने सारे चीज इन्फॉर्मेशन मांगा हूं, किंतु इनके द्वारा सब रफा दफा करने के लिए, क्योंकि ये बाहुबली है, पैसे के जोर पे सबको खरीद लेते हैं, इनका यही पेशा है। ये मामले को दबाने के लिए पूरे एड़ी से चोटी लगा चुके हैं। एड़ी से चोटी लगा चुके हैं, ठीक है। आपके पास कॉल भी तो आए होंगे, फॉल्स कॉल भी तो आए होंगे? मेरे पास ऐसा कोई विश्वविद्यालय से कॉल नहीं है। मैंने विश्वविद्यालय को स्वयं कॉल किया तो उन्होंने बताया कभी कोई कार्रवाई नहीं बता पाएंगे। उनके पास नोटिस पहुंची है या नहीं पहुंची? नोटिस पहुंच चुकी है। मैंने नोटिस के लिए मैं उनके पास 8 बार रिमाइंडर में भेज चुका हूँ। विश्वविद्यालय कुलपति महोदय के पास मैं 8 बार लेटर भेज चुका हूँ। कुलपति इस समय विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? राज्य विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीवास्तव एक हैं, संगीता श्रीवास्तव। संगीता श्रीवास्तव। अच्छा जी। अच्छा, उनके रजिस्ट्रार से आप मिले थे? शेषनाथ पांडे जी हैं। उनके रजिस्ट्रार से मैं गया था, उनसे मुलाकात मेरी नहीं हो पाई। शेषनाथ पांडे जी से एक बार संपर्क कीजिएगा।